जय हिंद दगड़ियों। आप सभी लोगों को मेरी वीडियो में फिर से स्वागत छी। वीडियो की सीधे शुरुआत करला। आप लोग सभी जानता उत्तराखंड प्रीवियस क्वेश्चन पेपर दगड़ियों मेरे सीरीज अपर चैनल के माध्यम से आप लोगों का वास्ता चालू करे छी। ठीक छी, तो वीडियो तक अंत तक देखा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले छन, यू में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कशन करला, तो वीडियो पर बने रहा। अब देखा स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 39-40 दगड़ियों हम करेल छा। 40 नंबर वीडियो में वेग छा, तो 39 जो क्वेश्चन छो एक आंसर छो अफ्रीकन यूनियन, और 40 जो क्वेश्चन छो एक आंसर छो प्रति व्यक्ति आय। ये कि डिस्कशन में मेरी लिंक देनी चाहिए, तो आप लोग लिंक पर क्लिक करिए और ये 40 क्वेश्चन को ही वीडियो देख लेना। अगले क्वेश्चन शुरुआत कर दा। क्वेश्चन नंबर 41 जी, भारत सरकार के जल जीवन मिशन के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? तो भारत सरकार को जो जल जीवन मिशन एक कार्यक्रम से दगड़ियों वे का भीतर में कोई कार्यक्रम चलाना चाहिए। ठीक जी, तो वे का आंसर देख लिया। अब ऑप्शन देख लिया। ऑप्शन सी ए ची ऑप्शन नमामि गंगे, बी ऑप्शन सी स्वच्छता पखवाड़ा, सी ऑप्शन सी हर घर जल, और डी ऑप्शन सी जल शुद्धिकरण प्लांट। तो ये राइट आंसर हो चलो हर घर जल। भारत सरकार जो कार्यक्रम ची वे का अंतर्गत हर घर जल। ठीक जी, क्लियर हुई बात। अगला क्वेश्चन ची सतत विकास लक्ष्य 2030 में निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्ष्य 4 के रूप में चिन्हित है? तो सतत विकास लक्ष्य यानी SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, तो ये का जो भीतर ची एक लक्ष्य 4 के अंतर्गत के रूप में कौन चिन्हित है ये पूछ रहा है। तो ये राइट आंसर के वजह लो ऑप्शन नंबर ए ची शिक्षा, बी ची स्वास्थ्य, सी ची भूख गरीबी एवं पोषण, डी ची पर्यावरण। तो ये राइट आंसर हो जालो ऑप्शन नंबर ए शिक्षा। क्लियर हुई बात। यो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह सको दगड़ियों क्लियर की यो 2030 आगामी एग्जाम में पूछे जा सको। ठीक है, 2030 क्वेश्चन ची बन बोल ची, तो यो करंट अफेयर में पूछे जा सको। बन को मतलब यू ची। अगला क्वेश्चन देखा क्वेश्चन नंबर 43 ची भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किस दस्तावेज कानून पर आधारित है? अब क्वेश्चन मैं बार बार बोल दूँ कि क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ भाई। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना ची वे को डिस्कशन करना चाहिए। निम्नलिखित में से किस दस्तावेज कानून पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर ए नेहरू रिपोर्ट, बी उद्देश्य संकल्प, सी भारत सरकार अधिनियम 1935, डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो ये राइट आंसर हो जालो उद्देश्य संकल्प। ठीक जी, तो राइट आंसर क्या हो जालो ऑप्शन नंबर बी हो जालो उद्देश्य संकल्प। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 44 ची द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन पुस्तक है एक। पहली बात तो ये है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो कुछ दगड़ियों ऑप्शन नंबर ए देखा ग्रेनविल ऑस्टिन, बी ची प्रभु चावला, सी ची सूडान रुडोल्फ, और डी ची MP सिंह। तो ये राइट आंसर हो जालो ऑप्शन नंबर ए ग्रेनविल ऑस्टिन की ये पुस्तक ची दगड़ियों। ठीक ची। अगला क्वेश्चन देखा क्वेश्चन नंबर 45 ची निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन की प्रक्रिया की विवेचना करता है? अब भारतीय संविधान का अनुच्छेद संविधान संशोधन यानी संविधान में संशोधन के अनुच्छेदन हम कर सकता। ठीक जी, ऑप्शन नंबर ए ची 280, ऑप्शन नंबर बी ची 352, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 360, और ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 368। ये क्लियर आंसर क्या हो जालो ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 368 के अंतर्गत हम क्या कर सकता भारतीय संविधान से दगड़ियों वे में संविधान संशोधन कर सकता। क्लियर होगी। अगला क्वेश्चन देखा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुविधा इसका ये हटावा जो हाई लेवल एग्जाम ची क्वेश्चन ची सॉरी, तो हम देखा अपर लेवल का क्वेश्चन। क्लियर होगी बात। अब देखा भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दशक था। तो भारत में जो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर दशक था, जनसंख्या वृद्धि दर नहीं, जनसंख्या वृद्धि दर दशक था। अब देखो ऑप्शन नंबर ए 51 से 61 तक, बी ची 61 से 71 तक, और सी ची 71 से 81 तक, और डी ची 81 से 91 तक। तो एक जो राइट आंसर होने वाली ची, तो ये राइट आंसर हो दगड़ू क्या ऑप्शन नंबर बी क्लियर हो जालो 1961 से 1971 जनसंख्या वृद्धि दर दशक था भारत में सर्वाधिक। क्लियर हुई बात। अगला क्वेश्चन देखा क्वेश्चन नंबर 48 अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो अहोम एक जनजाति दगड़ियों
जो भारत के राज्य से संबंधित थी, ऑप्शन नंबर 1 दे लिखा आंध्र प्रदेश, बी ची मध्य प्रदेश और सी ची असम और डी ची झारखंड। तो ये को राइट आंसर हो जालो ऑप्शन नंबर सी क्लियर हो जालो असम। आहोम मिल रहा है ना, आहोम और असम। तो आहोम जनजाति का पे जानी तो वो असम में पे जान भाई। क्लियर गई बात। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों को पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में सजाया, ये भी छोड़ दिया। ये हाई लेवल का क्वेश्चन है ना, यानी हाई लेवल जो एग्जाम होंगे पीसीएस वगैरह वे में पूछे जाए क्वेश्चन नहीं। तो हम देखना अपर लेवल का क्वेश्चन, ताकि हम पुलिस कांस्टेबल पटवारी वगैरह को जो एग्जाम से क्वालिफाई कर सकन। अगला क्वेश्चन देखा 50वां क्वेश्चन चाहिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। अब क्या बोल रहा, सुमेलित नहीं है। एक साइड दिना खनिज और दूसरी साइड दिना वो क्षेत्र, ठीक जी। अब देखिए सोना का कौन हो तो कोलार में, बिल्कुल सही बात चाहिए। अब कोलार का दग दूँ, कोलार पढ़ दो आपको कख कर्नाटक में, याद रखे वाह, कर्नाटक में पढ़ दो क्या कोलार। दूसरा क्वेश्चन चाहिए, दूसरा ऑप्शन देखिए कोयला, तो कोयला का कौन दो झरिया में, और झरिया का पढ़ दो झारखंड में, ये भी सही चीज। तीसरी चीज लो अयस्क गुंटूर का पढ़ दो एमपी में यानी मध्य प्रदेश में। और हीरा एमपी पन्ना की खान काकची एमपी मची यानी मध्य प्रदेश मची। और पन्ना की खान में क्या जन दगड़ू हीरा पे जान, ठीक है। तो ये में जो गलत ऑप्शन ची वो ची ऑप्शन नंबर सी लोहे अयस्क गुंटूर में निवेश हो, ठीक जी। क्लियर, गुंटूर का पढ़ दो एमपी में, पहली बात यह ची। और लोहे अयस्क जो दगड़ी पे एक जाता वो पे जाता आपका ओडिशा में पे जाता, ठीक जी। और झारखंड में पे जाता, ठीक जी। और कर्नाटक में पे जाता। क्लियर हुई बात। तो ये में हमारो राइट आंसर हो जालो ऑप्शन नंबर सी, यो गलत ची भाई, ठीक जी। यानी यो ऑप्शन जो ची वो बिल्कुल सही मिलान नहीं करना ची। ऑप्शन नंबर ए देखा कोलार बिल्कुल सही चीज, झरिया भी सही चीज और हीरा सही चीज, ठीक जी। तो जो एक जो 50 क्वेश्चन ची वे आंसर लोहे अयस्क को लो ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाए। अगला क्वेश्चन देखा क्वेश्चन नंबर 51 ची 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। नगरीय जनसंख्या बोनो ची और प्रतिशत बोनो ची सर्वाधिक बोनो ची। अब देखा ऑप्शन नंबर 1 गोवा, बी तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र, डी मिजोरम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गोवा में 2011 की जनगणना की बात करना चाहिए। 2011 में जो जनगणना हुई वे के अनुसार नगरीय जनसंख्या यानी नगरों में रहने वाली जो जनसंख्या चाहिए, ठीक ची, वे की जो सर्वाधिक प्रतिशत ची वे ची कख गोवा में। क्लियर हुई बात। अगला क्वेश्चन देखा, अगला क्वेश्चन ची क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर थी। अब ये जो जनसंख्या जनगणना से रिलेटिव क्वेश्चन से दगड़ो पूछे जाना भाई, 2011 से तो खास तर पूछ दो, ठीक जी। तो अब देखा निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर थी। ऑप्शन नंबर ए मिजोरम, बी मेघालय, सी त्रिपुरा और डी नागालैंड। तो एक राइट आंसर क्या हो जालो, एक राइट आंसर हो जालो ऑप्शन नंबर बी मेघालय में क्या दगड़ियों अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर रहे 2011 की जनगणना के अनुसार। क्लियर हुई बात। अगला क्वेश्चन देखा क्वेश्चन नंबर 53, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना संबंधित है। अब ए ची ग्रामीण बैंक, बी ची लघु व्यवसायी इकाइयाँ, सी मध्यम उद्योग और डी ची इनमें से कोई नहीं। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना दगड़ियों ये चीज जब तुम मुद्रा बोली तब ये तो तुम कोई व्यवसाय कर सकता है ना। मुद्रा मनी पैसा मनी, जब पैसा बोला तभी तुम कोई व्यवसाय करना। अरे तुम अगर पैसा नहीं बोला तुम कोई व्यवसाय खोल दे या निवेश हो ना। तो एक राइट आंसर क्या हो जालो ऑप्शन नंबर बी लघु व्यवसायी इकाइयाँ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। क्लियर हुई बात। अगला क्वेश्चन देखा क्वेश्चन नंबर 54 ची कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा दगड़ियों जिनका लोग पढ़ाई करने वाला सब जानता है, भारत की 8 राज्य में गुजर दी। और ऑप्शन नंबर ए ची छत्तीसगढ़, बी त्रिपुरा, सी मिजोरम, डी ची मणिपुर। अब ये पूछना चाहिए कि यो मदी को राज्य ये नहीं चाहिए जे मदी क्या कर दी कि जो कर्क रेखा चाहिए वो नहीं गुजरती। तो राइट आंसर क्या हो जालो ऑप्शन नंबर डी मणिपुर हो जालो, ठीक जी। राइट आंसर क्या हो जालो मणिपुर। बाकी जो छत्तीसगढ़ ची, त्रिपुरा ची और मिजोरम ची यो मधी कर्क रेखा गुजर दी। क्लियर हुई बात। अगला क्वेश्चन देखा क्वेश्चन नंबर 55 ची बोकारो स्टील संयंत्र का विकास निम्न में से किसके सहयोग से किया गया। किसके सहयोग से किया गया ये पूछा कि के का सहयोग से बोकारो स्टील जो संयंत्र ची वे की स्थापना हुई। तो के के सहयोग से ऑप्शन नंबर ए ची यूएसए,
ये 2023 क्वेश्चन दगड़ू तो ये डिस्कशन नहीं करला हूँ। क्लियर, हम सीधा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ला। अब देखा 57 क्वेश्चन थी। वर्ष 2023 में महिला फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता, तो ये थोड़े याद रखना इसको, ये स्पेन ने जीता है। ठीक जी। अगला क्वेश्चन ये 2013 का क्वेश्चन जी ना, तो हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करला। ठीक जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ा। हाँ, अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा, मैंने वीडियो में पहले बोल कि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छे ना वो डिस्कशन करला। वह स्थान जहाँ विक्रम लैंडर ने चंद्रमा को छुआ था, आप लोग सभी जानता चंद्रयान 3 की बात करनी चाहिए। जब भी हम क्वेश्चन पढ़ता तो हमारे माइंड में एकदम आई चाहिए कि चंद्रयान 3 या कोई भी क्वेश्चन कोई भी टॉपिक पढ़ता तो माइंड में तुरंत सर्च होनी चाहिए। वह स्थान जहाँ विक्रम लैंडर ने चंद्रमा को छुआ था उसका नाम क्या था, तो ऑप्शन नंबर ए तिरंगा पॉइंट, बी है शिव शक्ति पॉइंट, और सी ची आदित्य, और डी ची अनंत। तो राइट आंसर क्या हो जाए को ऑप्शन नंबर बी क्लियर हो जालो शिव शक्ति पॉइंट। शिव शक्ति जो पॉइंट से दगड़ू वही क्या करी विक्रम लैंडर क्या करी वह चंद्रमा पर उतरी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु किस पोर्टल का प्रयोग किया जा रहा है, तो ये वर्तमान में भी है और चल रहा है, तो इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप देखा ऑप्शन नंबर ए ची IFMS, बी ची ई कोच, सी समर्थ, और डी ची अभ्युदया। तो राइट आंसर क्या हो जाइए को ऑप्शन नंबर सी समर्थ पोर्टल। क्लियर। अगला क्वेश्चन ची क्वेश्चन नंबर 62 ची नारी शक्ति वंदन विधेयक संविधान की किस संशोधन द्वारा पारित हुआ, तो नारी शक्ति वंदन विधेयक संविधान के दगड़ू 128वां संविधान संशोधन हुआ और इसके अंतर्गत क्या किया गया, नारी शक्ति वंदन विधेयक संविधान को संशोधन। क्लियर हुई बात। अगला क्वेश्चन देखा क्वेश्चन नंबर 63 ची निम्न में से किस राज्य ने वर्ष 2023 में जाति आधारित जनगणना आयोजित एवं प्रकाशित करवाई हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। ठीक है, जाति आधारित पहले जनगणना हुई वो कब हुई, बिहार में। तो राइट आंसर क्या हो जाए को बिहार। तो ये याद रखा, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था कर दीने भाई। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखा क्वेश्चन नंबर 64 एशियाई गेम्स 2023, ये भी याद रखे थोड़ा, हम थोड़ा जल्दी, ये हांगजाओ में हुआ था। ठीक जी, तो कब हुए छो हांगजाओ में हुए छो एशियन गेम्स 2023। अगला क्वेश्चन देखा क्वेश्चन नंबर 65 वर्ष 2023 के लिए, ये भी 23 का क्वेश्चन थी, ये भी कट कर दिया, डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन वर्ष 2023 को नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया, ये भी छोड़ दिया। अब देखा, अब एक भाई इंपॉर्टेंट थोड़ा क्वेश्चन 67 क्वेश्चन थी न्वासा सेवा बंदरगाह निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए चेन्नई, बी नई दिल्ली, और सी मुंबई, और डी कोचिन। तो राइट आंसर क्या हो जाए को ऑप्शन नंबर सी हो जालो मुंबई में। क्लियर हुई बात। अगला क्वेश्चन देखा क्वेश्चन नंबर 68 जी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज विश्व कप किसने जीता, तो किसने जीता, मैगलन कार्लसन ने जीता है भाई। अगला क्वेश्चन देखा भारत ने वर्ष 2023 एशियाई खेलों के दौरान स्वर्ण पदक जीते, तो कितने जीते, 28। ये थोड़ा हाईलाइट में याद रखना मन, क्या पता जब पूछ सको तो वो। ठीक जी। अगला क्वेश्चन देखा, अब उत्तराखंड सीरीज चालू हो जाए दगड़ू, उत्तराखंड सीरीज के बाद नेक्स्ट वीडियो में वाली, तो वीडियो पर बने रहिए। आप लोग से रिक्वेस्ट थी कि वीडियो जरूर शेयर करा, वो दो वीडियो में जरूर पहुँचाया जो अभी नया नया आया और उत्तराखंड में कंपटीशन टॉपिक की तैयारी करना चाहिए। क्लियर की बात। क्वेश्चन नंबर 70 थी रानी गुलेरिया ने निम्नांकित में से किस परमार शासक को राज्यभार सौंपा था, तो क्या खुने रानी गुलेरिया ने सौंपी छो, तो कीर्ति शाह। राइट आंसर क्या हो जाए, कीर्ति शाह को क्या करी, रानी गुलेरिया ने क्या करी आप राज्यभार सौंपी छो, और कीर्ति शाह को छो परमार शासक को राजा छो। क्लियर हुई बात। तो ये छोटी छोटी वीडियो बनाने की कोशिश कर दगड़ी में ही, ताकि आप लोग वीडियो दोबारा देखा और आप लोगों को रिवीजन हो सकूँ। तो यदि आप लोगों तक कोई क्वेश्चन में कोई डाउट लग दो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं कोशिश करूँ लो कि आप लोगों को जितना भी डाउट है दूर करने की कोशिश कर लो। तो मिलता है एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।